इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। विधानसभा के सभी 70 सीटों के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बार का चुनाव कई मायनों में अहम है। इस चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, साथ ही एक दूसरे पर जुबानी हमले भी तेज कर दिए हैं। यही नहीं, चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनावी दंगल भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी ने मुझे सीएम हाउस से बाहर निकाल दिया है। आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे। जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। वहीं बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने दावा किया है कि आतिशी को सीएम हाउस ऑफर किया गया था, क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया है। इसके बाद उन्हें 2 और बंगले ऑफर किए गए हैं। वे पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं। खैर, इधर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनकी चुनौती केजरीवाल से नहीं बल्कि दिल्ली की समस्याओं से है। केजरीवाल को जनता ने खुद जवाब दिया है, लेकिन सबसे बड़ा हमला कांग्रेस नेता अलका लांबा ने किया है। अलका लांबा ने कहा कि जब शराब नीति बन रही थी, घपले हो रहे थे, तो आतिशी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। वहीं आम आदमी नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले रमेश बिधूरी जैसे लोगों पर कार्रवाई करे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। दरअसल कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूरी ने बीते दिन एक के बाद एक विवादित बातें कही। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई की रेड होगी। जब इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के हाथ में है कि कब किसको तिहाड़ भेजना है। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने जब जब ये बातें कही है, चाहे मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के बाद ये बातें कही गई हो, खुद उनकी गिरफ्तारी के बारे में ये बातें कही गई हो, तब ये बातें सच साबित हुई है।
मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ उनके पास जानकारी आई होगी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी करीब 3 दशक से सत्ता से गायब है। लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार उसे जीतने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतर रही है। पहले बीजेपी 3 बार कांग्रेस के हाथों हार का सामना कर चुकी है और फिर आम आदमी पार्टी ने जीतने नहीं दिया, जबकि बीजेपी को बीते 3 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर जीत मिली है। लेकिन इस दौरान विधानसभा चुनाव में पार्टी सफल नहीं हो पाई। बीजेपी ने इस दौरान राज्य में पार्टी के नेतृत्व में कई चेहरों को आजमाया, लेकिन चुनावी सफलता से दूर रही। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी दिल्ली में बीजेपी के लिए सत्ता का दरवाजा खुल पाएगा? इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेता चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर आप दा कहकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आप दा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को अपने वादों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि 15 लाख देने के नाम पर झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पर झूठ बोला, फसल के दाम दोगुना करने के नाम पर झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पर झूठ बोला। क्या किया है प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ने? 37 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं। 1 साल के अंदर इसका कोई हिसाब किताब है? अकेले यूपी में 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार 15 लाख को लेकर आरोप लगाती रही है। हालांकि बीजेपी कई बार कह चुकी है कि पीएम मोदी ने अपनी रैली में ऐसा कुछ नहीं कहा। दरअसल 2013 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने एक चुनावी भाषण में कहा था, मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? बता दें कि इस मुद्दे पर एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये तो जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं आता। ये केजरीवाल को भी मालूम है, आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है। तो अब इन सब पर जुबानी जंग और भी तेज होता नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली में मौजूदा चुनावी माहौल में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत को आजमाती दिख रही है। इन चुनाव में इंडिया ब्लॉक की 2 अहम पार्टियां कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, जो केजरीवाल के पुराने और मुखर विरोधी हैं। कांग्रेस लगातार अम्बेडकर और संविधान की बात कर रही है और दलित वोटरों पर उसका खास ध्यान है। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में राज्य में कामयाब रहती है और बेहतर वोट हासिल कर पाती है, तो दिल्ली के चुनाव में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जो जीत के लिए पूरा दमखम लगाने को तैयार है। क्योंकि अगर जीत मिलती है तो इस बार दिल्ली में पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बड़ी परीक्षा साबित होगी, क्योंकि पार्टी के नेताओं पर कई तरह के आरोप लगे हैं और पार्टी इन सभी आरोपों का जवाब चुनाव के नतीजों से देने वाली है। अगर इस बार भी पार्टी जीत हासिल करती है तो उसके लिए हैट्रिक होगी।